अनंत जन्मों का फल है पार्वती, और उस फल की अंतिम सीमा है भगवान शंकर। आज अपने जीवन की तपस्या को पार्वती को भगवान शंकर के हाथों में देकर अपने जीवन का फल प्राप्त कर लो। ऐसा सौभाग्य हर किसी को प्राप्त नहीं होता। तुम्हारी पुत्री पूर्व काल में दक्ष की बेटी थी, अपने पति के लिए अपना जान अपना प्राण न्योछावर कर दिया पिता के यज्ञ में। वही सती आज तुम्हारी पुत्री बनकर आई है। जब इतिहास बताया, हिमाचल मैना ने आंसू पोंछ ली और अति प्रसन्नता के साथ फिर से आरती की थाली सजा करके मां मैना निकल पड़ी द्वार की ओर। बाबा तो खड़े हैं दरवाजे में। बाबा के पास धैर्य की कमी नहीं। जब तक सत्कार से नहीं ले जाएंगे कैसे जाएंगे? घंटों लग जाए, महीने लग जाए, बैठे रहेंगे दरवाजे पे। हम बेटी लेने आए हैं। जब बेटी लेने जाओ ना, ठीक है, पगड़ी बांध के जाओ, सर उठा के जाओ, लेकिन एक बार बेटी के परिवार, बेटी के बाप के दिल को भी समझो थोड़ा सा। तो बेटी लेने जाओ तो बेटी के माँ बाप को समझो। जीवन का सर्वस्व तुम्हारे हवाले करने जा रहे हैं। बहुत सारी समस्याएं होती जिंदगी में। भगवान शंकर खड़े हैं। आदर होगा, स्वागत होगा, भीतर जाएंगे, कोई बात नहीं। थाली पटक के चली गई, कोई टेंशन नहीं भोले बाबा को कि हमारा अपमान हो गया। यहाँ तो सब्जी में नमक पड़ जाता है तो अपमानित महसूस करते हैं लोग, लेकिन बाबा को कोई अपमानित महसूस नहीं हो रही। खड़े हैं दरवाजे में घंटों से। माँ मैना आरती सजा के आई। इस बार नारद जी ने कहा बाबा के कान में, बाबा ऐसे विराट विकराल रूप लेके खड़े हो गए तो संसारी आपको पहचानेगा नहीं। जो एक बूंद पचाने का सामर्थ्य नहीं रखता वो सिंधु कैसे पचाएगा? जो बिंदु को पचा नहीं सकता वो सिंधु को नहीं संभाल सकता। बाबा सौम्य सुंदर बन जाओ। इस बार बाबा इतने सुंदर बने, कोटि कोटि कामदेव की छवि भी बाबा के एक एक अंग में बारी बारी जाती। चंद्रमा, दूज का चंद्रमा चमक रहा। बाबा के अंग अंग में अनेकों वस्त्र आभूषण। मां मैना इस बार भी आरती की थाली लेकर गई थी। फिर से आरती की थाली गिर पड़ी। बाबा ने पूछा, नंदी इस बार भी क्या हुआ? नंदी ने कहा, बाबा तुम समझते तो हो नहीं, अलग अलग जगह अलग अलग रीत होती है, यहाँ पे यही रीत है, इसी को आरती समझ लो। बाबा बोले, ऐसे कैसे समझ ले? ये तो आरती का तरीका हुआ नहीं। माँ फिर से मूर्छित हो गई। अब नारद जी आए। बाबा पहले तुम भयानक और विराट थे, इस बार तुम अत्यंत अद्भुत सुंदर हो। अब एक काम करो, अब सौम्य बन जाओ, जिसे मनुष्य स्वीकार कर ले, मनुष्य की अल्प बुद्धि जिसे स्वीकार कर ले, ऐसे दुल्हे बन जाओ जो हमारे मन में समा जाओ, जो हमारे व्यवहार में समा जाओ। एक बात याद रखना, भगवान भी वही अच्छा लगता है जो हमारे अनुकूल हो, जो हमारे जैसा हो, जो हमारे वश में हो, जो भगवान हमारी पहुंच से दूर हो। ऐसा भगवान भी हमारे काम का नहीं होता। इस बार भगवान सौम्य बन गए। सुंदर दुल्हे की आरती उतारी माँ ने, भीतर ले गए। भीतर ले जा करके बाबा को बरासन में बिठाया गया।